नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुगत एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरओ और एआरओ के पेपर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन। और ये चैप्टर आपका है मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। इसमें जो जनरली क्वेश्चन है वो पेपर में आपके आते ही हैं, चाहे आपका पीसीएस का हो या आरओ या एआरओ का आपका पेपर हो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। ठीक, मौर्य सम्राट अशोक जो था उनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। सुश्रुत, कश्यप, चरक या पतंजलि। तो इसमें सही ऑप्शन आप देख सकते हैं निकल कर आता है सी, यानी कि चरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि चौथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से फिर रिक्त स्थान है पर निर्भर थी। कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था पर। तो सही ऑप्शन इसमें आपका ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के प्रधान शिला लेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 13वां। 13वां जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोसाली? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि तोसाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवानाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया है, हर्ष को दिया गया था, अशोक को दिया गया था, कनिष्क को दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को? बताइए। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, अशोक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और ब्यास? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि सिंधु और झेलम। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वां या 13वां? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि 13वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष फिर रिक्त स्थान में एक स्तंभ पर था। कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर में, संभल में या सारनाथ में? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ में, शहबाजगढ़ी में, धौली में, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि शहबाजगढ़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैन या बारदरी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक या कामरूप? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि कामरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से या मौर्य काल से? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि मौर्य काल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागव्रत था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि सुगराज वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या वसुमित्र के? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि पुष्यमित्र शुंग के, वो समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक या धन्वंतर? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि चरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के, चीनी तुर्किस्तान के, तिब्बत के या ईरान के? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि चीनी तुर्किस्तान के। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ये मौर्योत्तर साम्राज्य के या मौर्य साम्राज्य के। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।